आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। क्या बात है प्रार्थना, तुम्हारी जबान तो बहुत लंबी चलने लगी है। पहले तो कैसे सर नीचे करके हाँ जी करके सुनती रहती थी सबकी बातें, अब तो देखो जरा कैसे जुबान चल रही है। ये सारी बातें छोड़ दो, तुम ये बताओ यहाँ क्यों आई हो? अपने पति से कहो कि जो वो कर रहा है ना वो ना करे और मेरे होने वाले पति से दूर रहे। उप्स प्रार्थना, वो मैंने तुमसे पूछा ही नहीं। मैं रौनक को अपना होने वाला पति बुला सकती हूँ ना? तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? काश तुम्हारे इरादे सही होते पायल। काश तुम एक सही लड़की होती तो शायद मैं तुमसे कुछ बात भी कर पाती। तुम ये सब सिर्फ इसलिए कह रही हो ना ताकि मेरा दिल दुखे, पर एक बार ध्यान से सुन लो, तुम्हारी इन सब बातों से मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं दुखेगा। बात सिर्फ अब शिवांश और रौनक की नहीं रही है, दो परिवारों की है। और वैसे भी जो कुछ भी हो रहा है मैं खुद भी नहीं चाहती थी ऐसा कुछ भी हो। तो फिर रोकती क्यों नहीं हो? रोको उसे, और तुम मेरे रौनक से दूर रहो। तुम हमेशा मैं यहाँ तुम्हारी कोई बहाने सुनने नहीं आई हूँ, ना मुझे तुम्हारी कोई कहानियाँ सुनने में इंटरेस्ट है। जितना बोला है उतनी बात याद रखना, मेरे रौनक से दूर रहना। गॉट इट? शिवांश जो कुछ भी कर रहे हैं उसकी वजह से बहुत लोगों के दिल दुख रहे हैं। मैं फिर से उनसे बात करूंगी, उन्हें समझाऊंगी कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अब अगर उन्होंने सवेरी परिवार को उनके घर से बाहर निकाल दिया तो उसका अंजाम भी बहुत भयानक होगा। सबके दिल टूट जाएंगे। ये तुम क्या कर रही हो? अरे संभल के, गिर जाओगी। नहीं गिरूंगी। जो भी स्टूल पे चढ़ता है ना उसे यही लगता है कि वो नहीं गिरेगा। अगर ना लगता तो कोई ऊपर चढ़ता ही नहीं। अब तुम चढ़ी हो तो तुम भी यही सोच के चढ़ी होगी कि तुम नहीं गिरोगी। लेकिन ये जो स्टूल्स होते हैं ना, इन पे विश्वास नहीं करना चाहिए। ये कभी भी डगमगा जाते हैं और जो ऊपर होता है उसे गिरा देते हैं। तो रिस्क मत लो, नीचे उतर जाओ। घर में इतने हेल्पर्स है, कोई भी ये काम कर लेगा, तुम्हें क्यों करना है? शिवांश पर्दे मैले हो गए, इन्हें धोने की जरूरत है। धोने की जरूरत है मतलब? हाँ, चीजें जब मैली हो जाती है तब उन्हें धोना ही तो पड़ता है। व्हाट? पर्दों को भी धोना पड़ता है? हाँ, आपको नहीं पता? पर्दे तो कपड़े ही होते हैं ना, इन्हें भी तो धोने की जरूरत पड़ती है। हाँ हाँ, ऑब्वियसली पता है कि पर्दों को धोना पड़ता है, तो धो लो, कर लो। मतलब तुम मत करो, तुम नीचे उतरो। नहीं नहीं नहीं, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं। मतलब उनके पास वैसे भी घर के बहुत सारे काम हैं, ये सब मैं कर लूंगी। ठीक है, कर लो। हेलो। हाय जान, हाउ आर यू? हाय, सुनो, मैं तुम्हें बाद में फोन करूं? मैं भी एक इम्पोर्टेंट कुछ में बिजी हूं। क्या बात है शिवांश, आजकल ऐसा क्या आ गया है तुम्हारी लाइफ में जिसे तुम्हें सबसे पहले हैंडल करना पड़ता है, जो कि इतना इम्पोर्टेंट है कि तुम मुझे भूल गए हो? I mean, मुझे फोन करना तो दूर की बात है शिवांश, तुम मेरे कॉल्स पे पिक नहीं करते हो। लिसन शिवांश, मैं ऐसे पूछना नहीं चाहती हूँ। आई नो तुम बहुत बिजी रहते हो एंड आई एम ट्राइंग टू बी अंडरस्टैंडिंग, बट अब कुछ दिनों से मुझे बहुत अजीब लग रहा है। आई फील दैट यू आर इग्नोरिंग मी। तुम ना मुझे कॉल्स करते हो, ना मेरा हाल चाल पूछते हो, ना मुझसे पूछते हो कि मैं अहमदाबाद कब आ रही हूँ। हुआ क्या है शिवांश? जहाँ तक मैं तुम्हें जानती तुम ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। तुम एक बार भी मुझे फोन नहीं करते हो, मुझसे कभी नहीं पूछते हो कि मैं कैसी हूँ। क्या तुम मुझे मिस करते भी हो या नहीं? प्रार्थना! हेलो हेलो शिवांश, शिवांश कैन यू हियर मी? हेलो, फोन डिस्कनेक्ट हो गया, नो नेटवर्क। मैंने तुमसे कहा था ऊपर मत चढ़ो। तुम मेरी बात सुनती क्यों नहीं हो? गिर गई ना, मतलब गिर जाती अगर मैं नहीं पकड़ता। मेरी एक नहीं सुनती। सुनती हूँ, वो
वो स्टूल नहीं सुनती, इसने गिराया मुझे। मैंने तुमसे कहा था स्टूल डगमगा जाता है, लेकिन तुम थे ही जिद्दी। अब इल्जाम स्टूल पे डाल रही हो। अभी गिर जाती। गिर जाती तो गिर जाती। वाओ, एटीट्यूड देखो। देखो प्रार्थना, अगर तुम्हें इस कमरे में कुछ हो गया ना, तुम गिर गई, तुम्हें चोट लग गई, तो इल्जाम मुझ पे आएगा। और मैं ऐसा कोई इल्जाम नहीं चाहता जो मेरी गलती ना हो। नहीं, आपकी गलती कैसे होगी? वो आपने अपने हाथों से थोड़ी स्टूल को डगमगाया। वो अगर गिर जाती तो फिर हादसा ही होता ना। जो भी है, मेरी बात सुन लिया करो, मान लिया करो। तुम जानती हो तुमने मेरी कितनी इंपॉर्टेंट कॉल मिस करा दी। ओह नो, मैं सोनालिका से बात कर रहा था। कमाल है, अब तक तो मुझसे बात कर रही थी, अब नंबर बिजी क्यों आ रहा है? मैंने प्रार्थना का नाम लिया था। क्या सोनालिका ने सुन लिया होगा? वो क्या सोच रही होगी? आपने मुझे गिरने से बचाया, धन्यवाद। एहसास की जो जुबान बन गए। ये जो हुआ, ये क्या था? मैं प्रार्थना की इतनी केयर क्यों कर रहा था? मैंने उसे गिरने से क्यों बचाया? मैं क्यों नहीं चाहता कि उसे चोट लगे? मेरी नजरें उस पे ही क्यों थी? कि मुझे हो क्या रहा है? मालती, शिवांश आ गया? हाँ मालकिन। मॉम, हाँ, मुझे आपको कुछ बताना है। क्या? अरे हुआ क्या? मॉम, सोनालिका का कॉल आया था। पता है क्या पूछ रही थी? कि क्या हम किसी प्रार्थना को जानते हैं क्या? शिव, जी बुआ, सोनालिका का फोन आया था, पूछ रहे थे कि क्या हम किसी प्रार्थना को जानते हैं। बुआ माँ, आप स्ट्रेस मत लीजिए, मैं उसे फोन कर लूंगा, मैं उससे बात कर लूंगा। एक्चुअली सोनालिका का फोन आया था मुझे, मैं उससे बात कर भी रहा था, लेकिन उसी वक्त प्रार्थना स्टूल पे चढ़ के पर्दे उतारने लग गई। ऑब्वियसली स्टूल डिसबैलेंस हो गया, प्रार्थना गिरने वाली थी, तो मेरे मुंह से प्रार्थना का नाम निकल गया और शायद सोनालिका ने सुन लिया। इसीलिए उसने ताने को फोन करके पूछा कि हम किसी प्रार्थना को जानते हैं क्या। बट डोंट वरी बुआ माँ, मैं मैनेज कर लूंगा। आप चलिए डिनर कीजिए। कम आ जाओ। मालती, प्रार्थना कहाँ है? आ रही होगी ना। मालती, प्रार्थना को डिनर के लिए बुला के ले आ। जी। देखा मॉम, भाई प्रार्थना के कितनी केयर करने लगे हैं। मालती, आज का खाना बहुत अच्छा बना है। आई लव इट। मतलब ऐसा खाना आपने पहले कभी नहीं बनाया। आज की बात ही कुछ और है। घर का खाना मुझे पहली बार इतना अच्छा लगा है। You're right, bro. Dinner is really very tasty, मालती। आज खाना सच में बहुत स्वाद है। पर ये खाना मैंने नहीं बनाया है, खाना प्रार्थना भाभी ने बनाया है। एहसास की जो जुबान बन गए। प्रार्थना, खाना तुमने बनाया? आप सबको मेरे हाथ का खाना अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हुई। आप हमारी बैठो।